यहाँ पर जैसे ही कशान आशिر को भड़काने की कोशिश करता है और बतूल और आशिर के दरमियान अलहदगी पैदा करने की कोशिश करते हुए आशिर के कान धरता है, तो आशिर भी कशान की बातों पर यकीन करके आगे बढ़ते हुए अपनी वालदा यानी सरवत बेगम को साथ लेकर चल पड़ता है और हादिया के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही हादिया से पूछने लगते हैं कि क्या आपकी बहन बतूल साहिल को पसंद करती है, तो हादिया अपनी बहन की गवाही देते हुए आशिर से कहने लगती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें आपी का कोई कसूर नहीं और आपी सिर्फ उस जुर्म की सजा भुगत रही है जो जुर्म आपी ने किया ही नहीं। आपी खामखा एक एक की तकालीफ खुद पर लेकर और उसकी सजा सारी जिंदगी से देती आ रही है, जबकि बतूल दूसरी तरफ आशिर को खोने से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और आशिर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। वो आशिर के साथ ही अपनी जिंदगी बसर करना चाहती है। बतूल को भी इस बात का खौफ खाई जा रहा होता है कि कहीं कशान अपने मिशन में कामयाबी हासिल न कर ले और आशिर और मेरे दरमियान कहीं अलहदगी पैदा करने में कामयाब ना हो जाए। फिर जैसे ही आशिर जाकर फजीला बेगम के सामने हादिया से बतूल की गवाहियां लेने लगता है, तो फौरन से फजीला बेगम बतूल की गवाही देते हुए कहने लगती है कि आशिर मेरी बात सुनो बेटा, शक एक दीमक की तरह होता है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते के दरमियान भी दरार पैदा कर देता है और उस रिश्ते को खोखला कर देता है। तो इसलिए तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें इस बात का शऊर होना चाहिए कि शक्की इंसान अपना घर खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर बैठा है। तुम्हें इस बारे में शक नहीं करना चाहिए, जबकि बतूल एक नेक पाक दामन लड़की है। ने जब जिंदगी में एक बार तुम्हारा इंतखाब कर लिए तो वो अपनी मौजूदा जिंदगी में कभी भी किसी और को तुम्हारी जगह नहीं दे सकती और ये बात तुम्हें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। बतूल उन लड़कियों में से नहीं है जो शादी किसी और से करें और जिंदगी किसी और के साथ बसर करें। अपने जहन से बतूल के बारे में मुख्तलिफ किस्म के और गलत गुमान निकाल दो, वरना अपना घर खराब तुम अपने हाथों से ही कर बैठोगे और बतूल को भी गवा बैठोगे। बतूल जैसी लड़की फिर तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली नेक दामन।